नहीं तो 2 वीडियो बन जाएंगे, है ना। नंबर नहीं है तो बंद कर दिया करो। चलो अब देखो 2 चीजें पूछी गई हैं। एक है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, चेक करो। मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है और इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है हर एक सेकंड बाद। तो ये 1 सेकंड फिर 1 सेकंड फिर 1 सेकंड, रोहित आपको ही बताना है। शुरू में इसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड और फिर 8 मीटर पर सेकंड। ऐसे क्या आप मुझे बताएंगे कि पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? रोहित, दिव्यांश, 2 है। 1 सेकंड में क्या हर सेकंड में 2 का चेंज कर रहा है? यही एक्सीलरेशन। क्या देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? इक्वल समय 2 ही 2 है, चेक कर लिया है। इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is a case of uniform acceleration। और ये भी एक केस देख लो। मान लो एक दूसरा चलाने वाला है, ऊपर वाला तो खिलाड़ी है लेकिन नीचे वाला अनाड़ी, वो रेस लगा रहा है फिर ब्रेक लगा रहा है, फिर रेस लगा रहा है फिर ब्रेक लगा रहा है, वो ट्रक का कबाड़ा निकाल रहा है, वो रेस ब्रेक एक साथ अप्लाई कर रहा है। 0 मीटर पर सेकंड, तो पहले सेकंड बाद उसने 1 मीटर पर सेकंड कर लिया, फिर अगले सेकंड बाद उसने 3 मीटर पर सेकंड कर लिया, फिर अगले सेकंड बाद उसने 4 मीटर पर सेकंड कर लिया, फिर 1 सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड कर लिया। तो पहले सेकंड में कितने का चेंज है बोलो प्रियांशु? 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ की एक्सीलरेशन यहाँ 2 मीटर, यहाँ 1 मीटर, फिर यहाँ 3 मीटर। तो इफ अब टाइम समय सेम, if there is an unequal change in velocity in equal interval of time, then it is called, बताया करो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बार दिग्विजय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डिफाइन करिए। आप बताएं, आरिश बोलो। velocity and velocity decreases or increases with equal interval of time, then the object is set to in uniform। इक्वली भी तो बोलो, इक्वली वर्ड नहीं लगाया। चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस में नहीं पता चल रहा है कि इक्वली है कि नहीं। तुमने टाइम इंटरवल तो इक्वल कर दिया, सही है। एक बार दिव्या फिर रिपीट करो, इसको और रिफाइन करो। ये तो डिस्टेंस, आप बोलो। अब तुम वेलोसिटी पे पढ़ी हो जब से, क्लास एक्सीलरेशन तुम डिस्टेंस पे ही हो जब से। जमाना बदल गया है, तुम कंटेम्पररी म्यूजिक सुन रही हो। साथ साथ चलो क्लास के। चलो वेलोसिटी बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी बोलोगे तब तो एक्सीलरेशन आएगा। अब चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तब तो वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी में चेंज करो तब एक्सीलरेशन आएगा। फिर अभी एक्सीलरेशन में भी चेंज पढ़ना है, आगे की क्लासेस हैं। अब तुम वहीं से नहीं बढ़ोगे तो हम आगे कहाँ बढ़ाएंगे? पहले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करो तो वेलोसिटी आया, फिर चेंज इन वेलोसिटी करो तो एक्सीलरेशन आया। अब अगला स्टेप होगा चेंज इन एक्सीलरेशन, वो आगे बताएंगे। पहले इतना तो सीखो, नहीं? That is uniform acceleration। देखिए सोनाक्षी, if there is equal change in velocity, ये velocity में change हो रहा है, distance का थोड़ी ना change है, इसमें change हो रहा है। If there is equal change in velocity in equal
interval of time, then ठीक है, in one direction, ये किसमें हो रहा है? In one direction, then it is called, अच्छा बताया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फिर अभी से एक और बताओ, ये तो तुमने बता दिया, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बताया, ये फिर अनइक्वल कहाँ से हो जाएगा? एक दोनों अनइक्वल रखोगे तो धोखा हो जाएगा। मान लो कोई चालाकी से 3 वहाँ भी 3 लिख देगा तो 1 ही रह जाएगा, और जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ चालाकी से 2 लिख देगा तो फिर सब 1 ही हो जाएगा। If there is an equal change in velocity in equal interval of time, ये हो या और या एंड डायरेक्शन चेंजेस, क्या हो रहा हो, मतलब या तो इस ये हो या डायरेक्शन चेंज हो जाए या उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, देन इट इज कॉल्ड, उसको असमान त्वरण कहते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखो क्वेश्चन पर आइए, टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, व्हेन यू से अ बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो जब ऊपर से तुम छोड़ देते हो तो वो फ्री फॉल है, और उस पर एक्सीलरेशन कितना लगता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है अगर तुमने जस्ट, इफ समथिंग इज जस्ट ड्रॉप्ड, रिद्धि, इफ समथिंग इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, देन इट इज कॉल्ड, हिंदी में बोल दो, तुम्हारी बहन बोला करती थी, मुक्त पतन, फ्री फॉल। If something is just dropped from a height, then it falls downward under gravity. वो नीचे किस हिसाब से आती, बोलो? Under gravity, and that is called free fall. ये पेन छोड़ दिया, it is called free fall. बोलो, बात समझ आ गई? In this case, every second its speed increases by 9.8. तो क्या दिव्यांश तुम मुझे बताओगे कि 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? अनवी, ऊपर जस्ट छोड़ा तब तो u0 था, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? बोलो। 9.8 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। जब ग्रेविटी के अंदर में आएगी ना तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन लगेगी, ग्रेविटी लगेगी, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी? तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, बोलो? 9.8 मीटर पर सेकंड। और शुरू में कितनी थी? 1 और सेकंड बीतेगा तो इसकी स्पीड साची कितनी हो जाएगी? तेज है। अच्छा, हमें लग नहीं रहा था बता पाएंगे, लेकिन बता दिया, उन्होंने जोड़ दिया मन ही मन में। ये हर सेकंड में 9.8 एक्स्ट्रा जोड़ती जा रही है। अगर कोई बहुत ऊपर से गिरेगा 20वीं मंजिल से तो 1 सेकंड बाद 9.8, 1 सेकंड बाद और एक्स्ट्रा 9.8, और 1 सेकंड बाद और वो ऐसे गिरेगा जैसे नारियल गिर के फट गया। और कोई थोड़ा ही गिरेगा, 1 सेकंड भी ना हो तो कहीं हम मरे। जरा सा गिरोगे तुम्हारी स्पीड इतनी बढ़ेगी नहीं, लेकिन 50 मंजिल से गिरोगे तो हर सेकंड तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ती जाएगी? 1 सेकंड बाद कितनी हो गई? 9.8। 1 और सेकंड बीता, हर सेकंड तुम्हारी एक्स्ट्रा स्पीड हो जाएगी। यही तो एक्सेलरेशन है, हर सेकंड तुम्हारी कितनी स्पीड बढ़ गई। और तुम ऐसे रेस भी देते जाओ, इतनी रेस दे दो कि जिससे भिड़ो तो नारियल बन जाओ। सही है। और 1 सेकंड और हुआ तो अब इस कितनी हो जाएगी? इसी में और जोड़ दो, 99.6 बोलो 29.4 मीटर पर सेकंड।
सही है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की आदेश वैल्यू है, बताइए। इनको कुछ बताते हैं, टेक लगा के मजे से बैठो, नींद आ रही है तो तकिया के ला जाए, आराम में कमी तो नहीं है, बता भी नहीं। खूब मजे से ठोड़ी पे यहाँ रख के बैठे हो, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन 4.5 किलो की, कैसे टिका, दिमाग कहाँ काम करेगा। अगर वो बोल ही नहीं पा रहा, पूछा गया तो क्वेश्चन ही ना पूछ समझ पाए, बोलो आंसर बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बताइए, बोलिए। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यही तो है, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन, उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। अब जरा देखो, पहला सवाल हमने कवर कर दिया, इंटेक्स का पहला सवाल देखो, पेज नंबर 77। तो पहला मैंने ऊपर दोनों दिखा दिया, देख लो टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, देखो बस ने ब्रेक लगाया होगा और इसकी स्पीड क्या हो गई, पहले कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर और बाद में कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा कितनी देर में किया होगा 5 सेकंड। इसने क्या किया होगा, अप्लाइज ब्रेक, भैया। तो हमें ए की वैल्यू पता करनी है, फाइंड ए। प्रियांशु यू क्या 80 सही है, 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर नहीं चलता है, इसको मीटर पर सेकंड मत दो, बोलो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, सही है। और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 2 0 से 2 0 गए, 2 से कट करो 18, इन दोनों को 2 से कट करो 40 और 9, तो बोलो कितना हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। दिव्या भी बताओ 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलो और 1 आवर को सेकंड में बदलो। 2 0 से 2 0 गया, 2 से कट करो, अब इसको भी कट करो 30/9, तो कितना हो गया 150/9, कितना ही रखो, दोनों का एलसीएम लेने में आसानी होगी। वैसे और कट सकता है 3 से, लेकिन हम काट नहीं, ठीक है। चलो अब हमारे पास u भी आ गया और टाइम भी दिया है, टाइम कितना है 5 सेकंड। अब एक्सीलरेशन निकालो, चलिए ना थोड़ा काम सोनाक्षी आपसे करवाया जाएगा। अब वैल्यू प्लेस करवाएंगे आप, A is equals to V minus U by T, वैल्यू प्लेस करो, साची आप करो। 150/9 और डिवाइडेड बाई, ये बात समझ आए, टी को ऐसे लिखिए। तो 9 ये हो गया, 9 से 9 में डिवाइड करो, 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 200। ये क्या था 200। अच्छा ये देखो, ये इन्होंने भी एक फर्जी वाला किया, तुम लोग बताते नहीं हो, इन्होंने वी था यू बुलवा दिया, देखो है वी पहले लिखना चाहिए था, कायदे से इनको वी पहले बताना चाहिए। अब ये प्रिंट हो गया, पेज पूरा खराब हो गया, पहले में क्या बताना चाहिए था वी ना, और बाद वी माइनस यू करना चाहिए। अब ये क्या कर बैठी, अब देखो अब नए पेज पे काम करेंगे 150। इसीलिए सोनाक्षी बोल रहे हैं कि अब इनसे गलत करवाएं, देखे मजा आएगा नहीं। चालाक बहुत है, और कोई हो तो बोल दे कि ये यू है, ये यू है, सर लिख दो, तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची है। आगे देखो 9 से 9 कटा, कितना आया
150, 9 से 9 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करो। हाँ सोनाक्षी फिर से आपके पास आए, सब्ट्रैक्ट करो। बोलो टैलेंटेड हो। लवनिका बोलो। ये हाँ नवदीपा बोलो। -50 ये लवनिका फेल कराना चाहती क्लास को, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है। सोचे गलत बता दें क्लास फेल हो जाए, है ना? नहीं तो वह उल्टा घटा रहे हो तो बड़े का साइन लगेगा कि नहीं? अब जरा देखो, इसको पलट दिया, इनटू करके पलट दिया, 5 से इसे कट करो, -10/9 1.11 कितना भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? दैट इज रिटार्डेशन ऑफ बस। चूंकि बस में ब्रेक लगाया गया है तो रिटार्डेशन ऑफ बस इज 1.11 मीटर पर सेकंड। इस पर माइनस नहीं लगेगा। क्या लिखोगे बोलो? रिटार्डेशन ऑफ बस इज 1. जो लिखा है सोनाक्षी वही बोलना है तुमको, दिमाग नहीं लगाना। वहां लिख दिया मैंने, तो बोलना था। सही है? दिमाग का काम लवलिका कर रही है, तुमको सिर्फ बताना। ठीक, आगे देखो। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, माइनस हो तो रिटार्डेशन लिखो, फिर रिटार्डेशन लिखोगे तो फिर एक्स्ट्रा निगेटिव नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से चली, अगर वो चली है इसका मतलब है स्टार्ट हुई है, और जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो क्या होता है? यू कितना होता है? और जब ये कहा जाए कम्स एट रेस्ट तो v 0 होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला जाए तो u 0 है, और कम्स हाल्ट्स एट रेस्ट रुक गई तो क्या 0 v। सही? अब देखो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या बोल रहा है? ये नहीं कह रहा है कम्स फ्रॉम, कम्स टू रेस्ट नहीं बोल रहा है। अच्छा, अब कितनी देर चली? 10 मिनट, और उसने कितनी स्पीड अटेन कर ली? 40 किलोमीटर पर आवर। एक पूछ रहा है नवदीप, मुझे ये बताओ यू कितना है? 0 है तो मैं मीटर पर सेकंड ही लिख देता हूँ। v बताइए आप, बोलो। 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करें? 40 × 5/8 तो अच्छा जानते हो, इसे मीटर में लिख दिया, और इसे ये जो बता रहे ये भी सही है, क्योंकि इसको कट करने के बाद क्या आता है? 2 से कट करो, 5/18, फिर 2 से कट करो, 100/9 मीटर पर। ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ यूनिट, अनुष्का, यूनिट्स आर टू बी मेंशन्ड एट बोथ द प्लेसेस। क्या? टाइम को भी कन्वर्ट कर दो। नाउ लवनिका 10 मिनट में कितने सेकंड होता है? सही है, 600 सेकंड। तो टाइम कितना है? 10 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड? चलो एक काम और आपसे लवनिका कराया जाएगा। a = v - v/t। वैल्यू प्रेस करिए। तुम तो तेज निकली दीदी, आप ही करो, थोड़ा इनका मदद करो। 100/9 - 0 डिवाइडेड बाई 600। बोलो बात सही है? तो ये 100/9 हो गया, और इंटू लिख दें तो क्या हो जाएगा? 1/600। 2 0 से 2 0 कट गया, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखो एक्सरसाइजेस पे आइए।
एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन निकालो। थोड़ा बहुत पूछा जाए आदेश तो बताया करो। Joseph jogs from one end to other end B। ये देखो जोसेफ क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। जोसेफ जॉग्स ए से दौड़ता है और बी तक दौड़ जाता है। यहां तक जाने के बाद वो लौटेगा। ए से पहले बी गया, ए से बी कितना है चेक करो। सो ए टू बी 300 गया, और ऐसा उसने कितनी देर में किया, यहां से यहां गया सर 2 मिनट 30 सेकंड। 300 मीटर गया और इसने 2 मिनट 30 सेकंड लिया। बी से ये लौट गया, देखो बी से लौटता हुआ दिख भी रहा है। ये बी से कितना लौटा, 100 मीटर लौटा। ये सी पे आ, सही है। और ऐसा इसने 1 मिनट में किया, 1 मिनट। आपको अभिनव यहाँ पर ए टू बी के बीच में एक तो स्पीड बतानी है और एक वेलोसिटी बतानी है। फिर ए टू सी के बीच में भी आपको स्पीड बतानी है और वेलोसिटी। दोनों के फार्मूले भी बताइए, दोनों की वैल्यू भी प्लेस करें। पहले स्पीड का फार्मूला बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूरा वहाँ लिखिएगा नंबर के लिए, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्लास 6 का फार्मूला है। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी का बताओ। बस ए से बी गया उतना ही बताना, ये मत सोचो कि लौटा भी। अब ये गया और ये लौटा, पहले जाने का बताओ। 300 मीटर। 300 मीटर। टाइम कितना, 150 सेकंड। देखो 2 मिनट 30 सेकंड कितना होता है, 2 into 60 प्लस 150 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ दिव्या, वेलोसिटी का बताओ। हाँ सही है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ए से बी के बीच में कितना डिस्प्लेस हुआ है एथलीट, बताना नहीं, उन्हीं को बोलो। 300 मीटर, और इसने कितना टाइम लिया है, 150 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। दिव्या और पूछा जाएगा आपसे, स्पीड का फार्मूला बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा मुझे बताओ, पाथ लेंथ तो तुम समझते हो, अगर वो ए से सी तक गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से गया बी, बी से गया फिर सी, लौट गया 100 लौटा गया। बताओ, ए से बी गया, क्वेश्चन में लिखा ए से बी जाता है और बी से रिटर्न करता है 100 मीटर। तो ए से सी जाने में तृप्ति उसने कितनी पाथ लेंथ कवर की, 400, क्योंकि 300 ही और 100 ही है, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई, 400 मीटर। और तृप्ति ये भी बताइए कि इतना जाने में और 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो उसने टाइम कितना लिया, 3 मिनट 30 सेकेंड, क्योंकि 2 मिनट 30 सेकेंड और प्लस 1 मिनट, तो ये कितना हुआ, 3 मिनट 30 सेकेंड। इसको सबको सेकेंड में बदलो, 180 सेकेंड और प्लस 30 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 40/21। 21 से 40 को जरा डिवाइड करो, तो ये 19 आ गया, डेसिमल लगाओ तो कितना हो जाएगा, 189, तो कितना आ गया, सही है। अच्छा एक चीज दिव्या और आपसे लास्ट पूछना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
नवनीत ये तुम्हें समझ में आया? मान लो ए से बी गया और बी से सी गया, तो टोटल कितना चला? 400 मीटर। ये समझ में आ गया? और टोटल टाइम ही तुमने जोड़ दिया। अब एक चीज और, पहले इनसे पूछना फिर आपसे पूछते हैं। ए से अगर वो बी जाके सी आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये वैल्यू बताओ। अब नवदीप आप बता दीजिए। डिस्प्लेसमेंट हाँ, ए से सी तक का कितना डिस्टेंस? बस तुमको इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना, शॉर्टेस्ट। ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल, इनके बीच का शॉर्टेस्ट बताना। 200 ना, क्योंकि जो जहां से जहां के चल के आ गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली गई, जहां तक गया वो नहीं, इनिशियल और फाइनल। सही है? तो ये कितना है बोलो? 100 तो कम हो गया ना। कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बची? इतना समझ में आया? लेकिन टाइम तो उसे पूरा लगा। तो क्या लिखोगी? 200 मीटर और टाइम कितना लगेगा? 3 मिनट 30 सेकेंड। तो 200 मीटर और 180 सेकेंड और प्लस 30 सेकेंड, तो 200 मीटर और 210 सेकेंड। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब 21 से 20 में डिवाइड करो, तो 21 से कितनी बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा। 9 टाइम चला जाएगा। 9 टाइम चलो 189। 11 बच गया, जीरो लगाओ, 105। तो कितना हो जाएगा? 20 ऊपर पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0.95 0.95 मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब्दुल क्या कर रहा है? वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ये उसका घर है, और जब वो स्कूल जाता है, ये स्कूल है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? घर से स्कूल जाने की उसकी क्या स्पीड है? सर 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जाते समय इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और आते समय कितनी है? सर 30 किलोमीटर पर आवर। सही है? ये पूछा गया है कि उसकी एवरेज स्पीड ड्यूरिंग कंप्लीट टूर कितनी है, पूरा आने जाने की कुल मिला के टोटल स्पीड की। सही है? अच्छा बताओ, लेट डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल कितना है? x किलोमीटर, आवर में नहीं होती डिस्टेंस, x किलोमीटर है। तो बताओ वो टोटल कितना गया? पहले आप बताओ सोनाक्षी, वो टोटल स्कूल जाने और आने में कितनी डिस्टेंस चला? बोलो। इट इज पीडियोसेंट्रिक, ये चिल्ड्रन सेंटर्ड कोचिंग सेंटर है। आपका कोऑपरेशन जरूरी है, योर कोऑपरेशन इज सॉलिसिट, आपका सहयोग अपेक्षित है भाई। आप चुप रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, पैसा दे के भी कुछ नहीं हो पाएगा, पैसा तो आ ही गया, लेकिन बोलना जरूरी है। गलत है सही कुछ भी बोलो। बोलो कितना चला टोटल? स्कूल जाने और आने में टोटल कितना डिस्टेंस चला? आप बोलो तरतीब, आप बताओ, आप बताओ, ये बताओ। 2x नॉर्मल चीज है, x गया x आया, x किलोमीटर है। क्या माना तुमने? घर से स्कूल की दूरी कितनी है? x किलोमीटर। 20 तो तुम्हारी स्कूटी की स्पीड थी, स्पीड से क्या डिस्टेंस बदल जाएगी? क्या तो आज मैंने बड़ी तेज स्पीड चलाई, बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस थी स्कूल की, क्या स्पीड से डिस्टेंस बदलती? क्या बड़ी कार निकल जाए तुम्हारे स्कूल से घर के बीच में तो क्या डिस्टेंस खत्म हो जाएगी? स्पीड अलग चीज़ है, स्पीड तो गाड़ियों की होती, लेकिन जिनके जिनके बीच की जो दूरी वो तो वही रहेगी। तो x माना था, तो बोलो घर से स्कूल गया x, समझो इधर तरतीब, घर से स्कूल गया x और स्कूल से घर आया, तो क्या वो भी x नहीं है? तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई सोनाक्षी?
समझ में आई बात? 2x किलोमीटर के साथ लिखोगी। देखो टोटल डिस्टेंस पहले लेट कर लेना, तो टोटल डिस्टेंस जगह कितनी हुई? सही है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग कंप्लीट टूर, इट इज x प्लस x, दैट इज 2x किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? एक चीज नजदीक और पूछ लेंगे आपसे, बताओ टाइम टू गो स्कूल क्या है? टाइम का फार्मूला बता दो, बाकी तुम लिख देना। स्पीड का फार्मूला तुम्हें आता है क्या? स्पीड में बता दो, तुम टाइम का बना लेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इसी से टाइम का बनाओ जरा। स्पीड इनटू डिस्टेंस। ये अच्छा बता। टाइम इज ये इक्वल टू अपॉन डिस्टेंस बता। अपॉन स्पीड। क्योंकि इन्होंने पहले इसको इसके साथ लिख दिया, स्पीड इनटू टाइम, और वहां डिस्टेंस रह गई। फिर इन्होंने टाइम यहीं छोड़ दिया और स्पीड नीचे ले आए। ये टेक्निकल व्यक्ति है। अच्छा बताएंगे, यही चीज तो बताएंगे आपको। मतलब जब आप टाइम बताएं, इसको यहाँ लेते हैं तो इसको नीचे ले लेते हैं। ये इट इज ए ड्यूटी ऑफ योर टैलेंट। समझ आई? बड़ी बात है। तो टाइम इन्होंने क्या बताया बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतनी बात है बस। अब इसमें वैल्यू और डाल दो ताकि जाते समय उसने कितना समय लिया। डिस्टेंस डिस्टेंस बोलो, और स्पीड कितनी थी? 20 तो वो नीचे लिखो, ऊपर डिस्टेंस और नीचे स्पीड। अच्छा, ये है किलोमीटर, और ये कितना बोलो? किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर ऊपर जाके आवर बन जाएगा, तो उसका कितना हो गया? कितना हो गया? अब हम एक और चीज पूछते हैं, टाइम टू कम बैक। ये तो जाने में लगा समय, अब आने में लगा समय। ये दिव्यांग से पूछ लो। हाँ, टाइम टू कम होम, फार्मूला बताओ दिव्यांश। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो घर आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैल्यू प्लेस करिए। अच्छा बताया है, 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। हाँ बोलो। अब क्या हो गया? हाँ, अब x बाई 30 आवर हो गया। सही है। टोटल टाइम नवदीप बताओ, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, जोड़ के बताओ टोटल टाइम। बोलो जाने में कितना समय लगा था? x बाई 20, और आने में कितना समय लगा? दोनों का एलसीएम लो नवदीप। एलसीएम बताओ। 60, इससे इसमें डिवाइड करो। 3 आया, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इससे इसमें डिवाइड करो, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया? 5 से 60 में डिवाइड करो। 1 इधर, 5 1 is 5, और 5 2 या 10, तो कितना आ गया? सही है। अच्छा, तुम्हें टोटल टाइम भी मालूम है, और टोटल डिस्टेंस अभी अभी तृप्ति ने बता दी 2x। राइट, ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम है। अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो तो क्या आता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ये औसत चाल का ये फार्मूला है। चलो ना, अब देखिए, so average speed is what? That is total distance upon total time. प्रभात वैल्यू प्लेस करो, बताओ। 2x, और उसमें किससे डिवाइड करोगे? x बाई 12, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 12 बाई x हो गया। x से x कट गया,
तो यही चीज अभी अनवी ने भी बताई थी, समझ आया। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफाइन एवरेज एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आगे सकती हूँ यूनिफॉर्म मोशन, which of the following are scalar and which are vector? Also write unit of all. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। मिल गया? Yes. वो भी बता देंगे, इसका डिडक्शन तो उन्होंने बताया नहीं, उसको मैं प्रूव करा दूंगा।